CG Board, Class 6th, Subject English, Lesson 13. Our focus is only pronunciation. Listen carefully, then repeat when I pause. Start. Lesson 13. Gopal Bhand and Mahagyani. Gopal Bhand and Mahagyani. Raja Krishna Chandra ruled over a part of Bengal. Raja Krishna Chandra ruled over a part of Bengal. About 200 years ago. Raja Krishna Chandra ruled over a part of Bengal about 200 years ago. मीनिंग भी बताया जाएगा। इसको अच्छे से पॉज कर करके इसको पढ़िएगा, जल्दी जल्दी बनाएंगे। पूरा पार्ट बहुत लंबा रहता है, अगर ऐसे बनाने में बहुत लंबा समय लगेगा तो आप वीडियो को पॉज करिएगा और बार बार इस लाइन को पहले पढ़िएगा। जब पढ़ना सीखेंगे तब फिर इसको एक साथ पढ़िएगा। अगला लाइन को हम और धीरे पढ़े आते हैं, पहले इसका मीनिंग बताते हैं। राजा कृष्णचंद्र रूल्ड शासन करते थे। ओवर अ पार्ट एक पार्ट के ऊपर, ऑफ बंगाल के। अबाउट 200 ईयर्स एगो लगभग कितने साल पहले, तो 200 ईयर्स साल एगो के पहले या पहले। तो इस प्रकार से ये हो गया। अगला है हिज कोर्ट जेस्टर वाज गोपाल भांड। उनके कोर्ट का एक जेस्टर था गोपाल भांड। अब जेस्टर मतलब मंत्री, नॉर्मली इसको छोड़ते जाते हैं दरबारी। दो यद्यपि गोपाल भांड हैड नॉट स्टडीड बुक्स। यद्यपि गोपाल भांड ने बुक का स्टडी नहीं किया था। ही वॉज अ वेरी वाइज मैन। वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। यद्यपि मतलब फिर भी। आगे है वंस अ वेरी लर्नड मैन। एक बहुत ही लर्न व्यक्ति, लर्न मतलब सीखा हुआ व्यक्ति, जानने वाला व्यक्ति। महाज्ञानी पंडित केम टू द कोर्ट। इसको आप फिर से रिपीट कीजिए। इसको पढ़ने का डिजाइन इसी प्रकार से। वंस अ वेरी लर्नड मैन, महाज्ञानी पंडित केम टू द कोर्ट। एक कोर्ट में एक पंडित आया था। ही स्पोक, स्पीक से बना ही स्पोक, सेकेंड फॉर्म। ही स्पोक ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस फ्लुएंटली एंड परफेक्टली। ही स्पोक ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस फ्लुएंटली एंड परफेक्टली। ही स्पोक ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस। वह जितने भी इंडियन लैंग्वेजेस थे उनको फ्लुएंटली मतलब बहुत शीघ्रता से, बहुत आराम से, बहुत तेज़ी से। आराम से मतलब आसानी से, उसको पता नहीं चलना चाहिए। और परफेक्टली मतलब बहुत सही तरीके से क्या कर लेता था, स्पोक कर लेता था। अब स्पोक का मतलब आपको मालूम है, स्पीक से बना है। स्पीक मीन्स बोलना। ही हैड गुड नॉलेज। ही वह, हैड उसके पास था, मेन वर्ब है। गुड नॉलेज अच्छी नॉलेज, ऑफ फिलॉसफी एंड रिलीजन। किसके ऊपर, फिलॉसफी दर्शन और रिलीजन धर्म। ही हैड गुड नॉलेज ऑफ फिलॉसफी एंड रिलीजन। उसके पास फिलॉसफी और रिलीजन के ऊपर अच्छा नॉलेज था। मीनिंग के बताते जा रहा हूँ, लेकिन इसको आपको पॉज कर करके बार बार रिपीट कर करके इसको पढ़ना ही है। अभी कोविड-19 के कारण लॉकडाउन चल रहा है, क्लास अटेंड नहीं हो पाएगा, तो आप लोग इसी प्रकार से इसको प्रयास कीजिए। फिर
पढ़ाया जाएगा फिजिकल रूप में, अभी सॉफ्ट रूप में ही प्रयास कीजिए। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, ही आंसर्ड, आंसर से बना है आंसर्ड। पास्ट में जितने भी स्टोरी होती है वो हमेशा सिंपल पास्ट में ही रहता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्लास चालू होगा तो सब धीरे धीरे सिखाते भाई, पर अब इसी प्रकार से समझिए कि कोई भी स्टोरी, कोई भी कहानी अगर हम सुना रहे हैं तो वो उसमें जो सेंटेंस है, उसका जो टेंस है, उसका जो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है, वो सभी के सभी चीज़ पास्ट के लिए रहेंगे। सेकंड फॉर्म रहेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा। ही आंसर्ड, आंसर किए ऑल द क्वेश्चंस वेरी वाइजली, सभी क्वेश्चंस का वेरी वाइजली, बहुत ही वाइजली से, बुद्धि से, बुद्धिमानी से। पीपल वर अमेज्ड, पीपल वर अमेज्ड टू टॉक to him, but no one could identify his mother tongue। फिर से एक बार, he answered all the questions very wisely। यहाँ पर है ये, he answered all the questions very wisely। People were amazed to talk to him, but no one could identify his mother tongue। मीनिंग है पीपल वर अमेज्ड, पीपल अमेज्ड थे, आश्चर्यचकित थे, टू टॉक, उससे बात करके, टू हिम, उसके लिए, बट नो वन कुड आइडेंटिफाई, परंतु किसी ने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, खोजबीन नहीं कर पाए। आइडेंटिफाई करना, पहचान कर पाना। हिज मदर, पहचान पत्र होता है, उसी प्रकार से हिज मदर टंग, उसके मदर टंग को। वेन एवर दे आस्क्ड, चित्र के साथ ही पढ़ा जाए खैर। वेन एवर दे आस्क्ड, whenever they asked him, इसमें आस्क नहीं बोलेंगे, आस्क होता है लेकिन ईडी लगने के बाद के साइलेंट हो जाएगा। whenever they asked him, जब कभी वे उससे पूछते थे। he smiled arrogantly, गर्व से वो स्माइल करता था। he said a truly wise man, he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है, ये सब नरेशन है, मिलेंगे तो पढ़ेंगे, फिलहाल इसको समझिए। he said a truly wise man will easily know my mother tongue। A truly wise man will easily know my mother tongue। A truly wise man will easily know my mother tongue। A truly wise man will easily know my mother tongue। A truly wise man, एक ट्रूली सच्चा, वाइज बुद्धिमान व्यक्ति, विल इजली जानेगा, आसानी से, नो इजली नो, आसानी से जानेगा, माय मदर टंग, मेरे मदर टंग, मदर टंग इन मातृभाषा। राजा कृष्णचंद्र was very upset, राजा कृष्णचंद्र was वेरी अपसेट। इस लाइन को आप देख रहे हैं ना लाल वाले में, इसी के थोड़ा सा नीचे में है। राजा, फिर से, राजा कृष्णचंद्र वाज वेरी अपसेट, बहुत ही अपसेट था, दुखी था। सो अपसेट, दुखी नहीं, अपसेट थोड़ा सा प्रश्नचित था, मतलब संकित था, सोच विचार कर रहा था। सो ही अनाउंस्ड, सो ही अनाउंस्ड अ रिवार्ड फॉर एनीवन who could tell the
पंडित्स मदर टंग। एक साथ है, सो ही अनाउंस्ड, इसलिए उसने अनाउंस किया, अ रिवार्ड फॉर एनीवन, किसी के लिए भी, मतलब रिवार्ड का किया, एनीवन हु कुड टेल, अनाउंस किसके की, अनाउंस क्या किया, रिवार्ड के लिए किया, फॉर एनीवन किसी के भी लिए, मतलब वो एनीवन हु कुड टेल, जो कोई उस टेल करेगा, बताएगा, द पंडित मदर टंग, पंडित की मदर टंग को। ऑल द स्कॉलर्स लिसन टू महाज्ञानी अटेंसिवली, ऑल द स्कॉलर्स, जितने भी ज्ञानी थे, लिसन, सुने, टू महाज्ञानी अटेंसिवली, महाज्ञानी को बहुत ही ध्यानपूर्वक, इसको अच्छे से रिपीट करना है फिर से, ऑल द स्कॉलर्स लिसन टू महाज्ञानी अटेंसिवली, बट नो वन कुड आइडेंटिफाई हिज मदर टंग, बट नो वन कुड आइडेंटिफाई हिज मदर टंग, shame on you, shame on you, said the king angrily, said the king angrily, angry से बना है, उसमें लिए जुड़ा हुआ है angrily. All the scholars listen to महाज्ञानी attentively, all the scholars listen to महाज्ञानी attentively, आपको रिपीट करते रहना है, बट नो वन कुड आइडेंटिफाई हिज मदर टंग, शेम ऑन यू, सेड द किंग एंग्रीली, कोई उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, इस प्रकार से राजा जो है, जो नहीं कर पा रहे थे, उनको बोलता है शेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए अपने पर, ऐसा करके दूसरे लोगों को बोलता है जो पहचान नहीं कर पा रहे थे। आगे, ऑल द स्कॉलर्स, ALLTHER स्कॉलर्स, स्कॉलर्स बोलते हैं विद्वानों को, स्कॉलर यानी विद्वान, स्कॉलर्स विद्वान प्लूरल नंबर में हो जाएगा, वर साइलेंट, जितने भी स्कॉलर्स थे वे सभी क्या हो गए, साइलेंट हो गए, साइलेंट। गोपाल भांड स्टूड अप हेजिटेंटली, गोपाल भांड स्टूड अप हेजिटेंटली, हेजिटेट से बना है, हेजिटेंटली, स्टैंड अप होता है, उसी प्रकार स्टूड अप, उठो, हेजिटेंटली, बिना किसी हेजिटेट से बना हुआ वर्ड है कि वो धीरे धीरे मतलब सकुचाते हुए उठा। ही सैड, फिर बोलता है, योर हाइनेस गिव मी अ चांस, योर हाइनेस गिव मी अ चांस, हाउ कुड यू टेल, आस्क्ड द किंग, हाउ कुड यू टेल, आस्क्ड द किंग, हाउ कुड यू टेल, आस्क्ड द किंग, ही सेड योर हाइनेस, वह बोला, योर हाइनेस, गिव मी अ चांस, मुझे एक चांस दीजिए। तो राजा उससे अगेन क्वेश्चन करता है, हाउ कुड यू टेल, आप कैसे बता पाएंगे भाई, योर हाइनेस, आई वॉन्ट टॉक, मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा। तो यहाँ पर गोपाल भांड आंसर कर रहा है, आई वॉन्ट टॉक, मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा। ही विल टेल यू हिमसेल्फ, ही विल, वह, ही विल टेल, वह टेल करेगा, यू आपसे, हिमसेल्फ स्वयं ही विल टेल यू हिमसेल्फ, आंसर्ड गोपाल भांड। The next morning the king was walking in his garden, the next morning the king was walking in his garden, the next morning the king was walking in his garden, the next morning, अगले मॉर्निंग में, the king was walking, king walking कर रहे थे, in his garden, अपने गार्डन में, गोपाल भांड ran up, गोपाल भांड ran up,
गोपाल भांड क्या हुए, रैन अप किए टू हिम क्विकली एंड सेड, क्विकली मतलब बहुत शीघ्रतापूर्वक उसकी उनकी ओर रैन अप किए, दौड़े और बोले, आई हैव टोल्ड महाज्ञानी पंडित दैट यू आर गोइंग टू ऑनर हिम विथ अ गार्लैंड ऑफ रोजेस। आई हैव टोल्ड, क्विकली बहुत जल्दी जल्दी, इसको पहले भी पढ़ाया गया ना, बीच में पहले के लेसन में आया था क्विकली शीघ्रता से। सैड, गोपाल भांड ने कहा कि मैंने कहा है, आई हैव टोल्ड महाज्ञानी पंडित, मैंने महाज्ञानी पंडित से कहा है, कहा था, दैट यू आर गोइंग टू ऑनर, महाराज से बोल रहे हैं कि आप उन जाने जा रहे हैं, क्या देने जा रहे हैं भाई, ऑनर देने जा, ऑनर सम्मान हिम विद अ गार्लैंड ऑफ रोजेस, गार्लैंड यानी बोलते हैं रोजेस, फूलों की माला, गुलाब की माला, फूलों की माला को गार्लैंड, रोजेस मतलब गुलाब के फूल। वाट सेड द किंग सरप्राइजिंगली, वाट क्या, मतलब वो एकदम सरप्राइज होते हुए बोले, वाट क्या। द नेक्स्ट मोमेंट द किंग सॉ महाज्ञानी पंडित वॉकिंग इन एक्सपेक्टेंटली, द नेक्स्ट मोमेंट अगले ही क्षण, द किंग सॉ किंग ने देखा, महाज्ञानी पंडित, महाज्ञानी जो पंडित है, वॉकिंग चलते हुए, एक्सपेक्टेंटली मतलब बहुत उत्सुकतापूर्वक, इस प्रकार से मतलब हड़बड़ी में आ रहे थे। ही वॉज इन सिल्क क्लॉथ्स, ही वॉज इन सिल्क क्लॉथ्स, वो एक सिल्क क्लॉथ में थे पहने हुए, और क्या। गोपाल भांड हिड हिमसेल्फ, गोपाल भांड ने अपने आप को क्या कर लिया, हिड कर लिया, हाइड से बना है हिड, हिड यानी छिपा, हाइड, हाइड एंड सीक बिस्किट गेम, हाइड एंड सीक, तो इसी प्रकार से ये एक हिड, छिपाना, छिपाया, छिपना, छुपना, हिमसेल्फ अपने आप को, बिहाइंड द हेज, वहाँ पर हेज के बिहाइंड, किनारे, पीछे। एज सुन एज द पंडित केम नियर, एज सुनेत जैसे ही, पंडित केम नियर द हेज, पंडित हेज के पास आया, ही पुट हिज लेग आउट, ही पुट हिज लेग आउट, ही पुट हिज लेग आउट, वो अपने छिपा हुआ था, अपने जैसे ही आया पंडित तो गोपाल भांड अपने पैर को एक क्या कर देता है, आउट, आगे कर देता है, एंड ट्रिप्ड द पंडित, और पंडित को ट्रिप्ड कर दिया, मतलब वो फंसा के गिरा डाला। द महाज्ञानी पंडित फेल डाउन ऑन द फ्रेशली वाटर्ड ग्राउंड, द महाज्ञानी पंडित फेल डाउन, महाज्ञानी पंडित फेल डाउन हो गए, फेल यानी गिरना, डाउन यानी नीचे, ऑन द फ्रेशली वाटर्ड ग्राउंड, जो ग्राउंड में फ्रेश वाटर थे उसमें, ही सेट अप, ही सेट अप, वह बैठ गए, एंड शाउटेड एट गोपाल भांड इन हिज मदर टंग, और गोपाल भांड को शाउट करने लगे, चिल्लाने लगे अपने मदर टंग में। गोपाल भांड सेड, योर हाइनेस, गोपाल भांड सेड, गोपाल भांड बोले, योर हाइनेस, नाउ यू नो वाट द पंडित मदर टंग इज, क्योंकि पंडित अपने मदर टंग में शाउट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, चिल्लाना, गरियाना, जो भी आप समझ सकते हैं, लिखा नहीं गया है पर है वही। तो गोपाल भांड सेड, गोपाल भांड बोले, योर हाइनेस नाउ यू नो, अब आप जान गए होंगे, वाट द पंडित मदर टंग इज, पंडित मदर टंग क्या है। महाज्ञानी पंडित गॉट अप एंड सेड टू गोपाल भांड, महाज्ञानी पंडित गॉट अप, उठे, एंड सेड टू गोपाल भांड, और गोपाल भांड से बोले, यू वाइज मैन, यू हैव ट्रैप्ड मी इंटेलिजेंटली, यू वाइज मैन, आप बुद्धिमान पुरुष, यू हैव ट्रैप्ड मी, आपने मुझे ट्रैप किया है, इंटेलिजेंटली, बुद्धिमानी पूर्वक, एंड ही वेंट अवे, और वह चला गया। तो इस प्रकार से उसको बार बार पढ़ने का प्रयास करना है, जो भी सीखना है हम बाद में सीखेंगे, फिलहाल आप इसको बार बार पढ़िए, जो नहीं समझ में आता उसको आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वर्ड मीनिंग है जेस्टर, अ मैन पेड बाय किंग्स फॉर मेकिंग पीपल लाफ, अरे जोकर को बोलते हैं जेस्टर, मंत्री नहीं है एक्चुअली में ये, उनको जो लोगों को हंसाने का काम करे, हंसोड़। फ्लुएंट, स्पीकिंग अ लैंग्वेज वेल, किसी भी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से बोलने को स्पीकिंग। एंड देन फिलोसफी, फिलोसफी मीन्स
द स्टडी ऑफ नेचर एंड रियलिटी, द स्टडी अध्ययन ऑफ नेचर एंड रियलिटी, नेचर और रियलिटी के बारे में जो स्टडी करता है उसको फिलॉसफी बोलते हैं, प्रकृति। इसके बारे में अब इसमें ये सब क्वेश्चन को आप चाहें तो बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पॉज वीडियो को पॉज कर लीजिएगा जैसा भी है। हु वाज गोपाल भांड? व्हाई डिड द राजा अनाउंस द रिवार्ड? व्हाई डिड गोपाल भांड हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द हेज? व्हाई वाज द किंग एंग्री? व्हाई डिड द पंडित कर्स गोपाल भांड? विच लैंग्वेज डिड द पंडित कर्स गोपाल भांड इन? ओके।